अब चलते हैं इंडेक्स की तरफ। अनुज, 23,522 निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 49,513। अगर मैं आईटी को भी जोड़ लूँ अनुज तो करीब 43,080 पे, यानी निफ्टी आईटी बिलो 50 और निफ्टी बैंक की तो पूछे ही मत। मतलब ये वो लोवेस्ट एज है जिस पे हम बात करते थे रोज़। इन लोवेस्ट एज पे क्लोज होने का मतलब क्या है और व्यू कल के लिए रणनीति? देखिए वीरू, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अनलेस कुछ ड्रामेटिक आए ये मार्केट अब तोड़ने जा रहा है नवंबर के लोज। बैंक निफ्टी पर तो हम नवंबर के लोज से 700-800 पॉइंट नीचे हैं। निफ्टी पर हम बचे हुए थे अब तक, क्योंकि एक रिलायंस ने बचा रखा था, एक आध एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। और लेकिन इसमें अप्रोच क्या है? देखिए, आज का भी एक बार निफ्टी का इंट्राडे देखिए आप। ओवरनाइट रिस्क कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट इंट्राडे में मौके दे रहा है। एक बार इंट्राडे लेकर आइए निफ्टी का, उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी पर आइएगा। ये देखिए, आज भी एक बार के लिए निफ्टी ग्रीन में था, तो ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आज यूएस मार्केट बंद है, यूएस मार्केट बंद है तो कल कोई बहुत ज़्यादा आपको गैप अप या गैप डाउन वैसे भी नहीं मिलना है, क्योंकि कोई क्यू नहीं होंगे ग्लोबल मार्केट से। तो इस वजह से तो इसके लिए आप कोई पोजीशन कैरी ना करें, न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। और उसके बाद इंटरडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है शॉर्ट करने के, तो इंटरडे में उन मौक़ों को यूज़ करिए। और दिन में ही मौके दे रहा है बाज़ार आपको, तो इसके लिए पोजीशनली अगर आप शॉर्ट हैं इस मार्केट में तो पोजीशनली आप कैरी करिए। बस इस मार्केट में आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 23,600 पर ले आइए क्लोजिंग बेसिस पर। और अब ना ये शॉर्ट डरने वाला नहीं है इस मार्केट में। 24,124, 200 तो बहुत दूर रह गया, फॉरगेट अबाउट दैट। अब तो 23,800 ही मुश्किल लग रहा है इस मार्केट में। तब तक 23,800, 23,900, 24,000 ये लेवल्स रिक्लेम ना हो तब तक हर रैली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि निफ्टी के मुकाबले भले ही टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन फिर भी पोजिशनली ये ज़्यादा वीक इंडेक्स है। चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल? और शॉर्ट होना चाहिए, आई थिंक अदानी टोटल गैस ट्रेड करा 684, स्टॉप लगा चाहिए, खास नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत 692 और 8 रुपए का है। लोअर लेवल करीब 670 के नजर आते हैं। यस, अडानी टोटल गैस शॉर्ट। अदानी टोटल गैस शॉर्ट और 683 पे। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, LIC इंडिया पिक वाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो LIC में बिकवाली करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 843.50 के प्राइस चल रहे हैं। 856 के स्टॉप लॉस से LIC के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 820 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। LIC सेल की राय। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया है? जी बिल्कुल, मैं CDSL के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक दो दिन में आपको अच्छे खासे डाउनसाइड मूव आने चाहिए। स्टॉप लॉस सेम है 1730 का एंड कीप सेलिंग CDSL। ओके, सोमिल, आपकी ट्रेड कल के लिए? मैं बाय साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। SBI लाइफ एक अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में है, अपवर्ड मोमेंटम है। स्टॉप लॉस होगा 1440 का और टारगेट होगा 1550। ओके, SBI लाइफ। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी ऑलरेडी 2 शॉर्ट्स रेकमेंड किए थे, वो जो ऑलरेडी ट्रेंड में है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर रहा है रिलेटिवली। थ्रू आउट द डे इसने आउट परफॉर्म किया है। इसी वजह से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है कि लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करे सिंजीन के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है एक स्विंग 900 के आसपास का पेंडिंग होगा, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी 872 के स्टॉप लॉस के साथ सिंजीन के फ्यूचर्स में 905 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए सिंजीन पर। एक तो और स्टॉक्स देखते हैं, और निफ्टी एकदम डे लो पर जाकर बंद हो रहा है वैसे। और उसके अलावा जैसा आज बीरू कह रहे थे, आज तो IT स्टॉक्स में भी करेक्शन है। एक बार कोफोज देखिए आप, कोफोज डे लो पर बंद हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आइए ज़रा एक बार, क्लियरली कल्याण ज्वेलर्स में अब कुछ तो पलटा है यहाँ पर। और 3 दिन में मूव देखिए कल्याण ज्वेलर्स के। इनफैक्ट इसका एक बार ज़रा एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए ज़रा। आज 6% नीचे, इस हफ्ते 10.5% के करीब नीचे, और 7 डेज़ में 14% नीचे। जी हाँ, ये स्टॉक ने 3 दिन पहले फ्राइडे को, शायद फ्राइडे था या मंडे था,
ऑल टाइम हाई लगाया था और वहाँ से अच्छे अपडेट के बाद स्टॉक करीब करीब 14% नीचे, काफ़ी ख़राब प्राइस पैटर्न जी हाँ। देखिए 52 वीक हाई 2 जनवरी को ही था और वहाँ से ये स्टॉक गिरा और अब आ गया है 665 पर। एफएनओ में आया जब से तब से इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स रहे हैं। गाबा सर, कल्याण ज्वेलर्स क्या चेंज हो गया एकदम से कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक सबसे वीक बन गया, 3 दिन लगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब जो लगता है लोअर लेवल करीब 600 भी आ सकते हैं। जब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का, तो ये जो पैटर्न बना हुआ है वो घातक है। कह सकते हैं 600 भी पॉसिबल है। अब इतना है कि थोड़ा स्टॉप डील लगाना पड़ेगा 702 705 का और शॉर्ट कर देना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं। ये तो लाजमी है कि मार्केट ब्रेथ आज सबसे हम ख़राब कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और मैं आईटी को देख रहा था बहुत देर से, आईटी 50 डे मार्क के नीचे, और क्लासिकली अगर आप देखें तो 3 दिन से डॉट इस इंडेक्स का जो हाई है ना वो है 20 डे। लॉन्ग 47 ने और ऑलमोस्ट इक्वलेंट कल के शॉर्ट कवरिंग, साथ में 137 में अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट और 35 में यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो स्टैट्स काफ़ी अगर आप देखें ख़राब हैं। उसके बाद आते हैं, जरा एक एक करके स्लाइड्स देखेंगे, जरा प्लीज़ फुल पे स्लाइड्स रखिएगा। और स्लाइड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर एसआरएफ में नवीन फ्लोरिन, मैरिको, आर्थर इंडस्ट्रीज, कोलगेट, कम्प्लीटली दिस डे जो है ना वो बिलोंग करता है एसआरएफ को, नवीन फ्लोरिन को, मैरिको को, केमिकल्स और एफएमसीजी को। नई स्लाइड जो आएगी उसमें शॉर्ट कवरिंग ज़ायरस लाइफ में, बजाज ऑटो में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, सिंजन मैथुल लिमिटेड में। और शॉर्टिंग कहाँ कहाँ पर आइए देखते हैं। शॉर्टिंग हुई है प्लीज़ यस, ऑल इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, पीवी इन्फोटेक, प्रेस्टीज स्टेट्स, गेल में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे आएगी। ये स्टैट्स हुडको, कोफोज, ओएनजीसी, पूनावाला, फिनकॉप और पॉलीकैब में। एक दो स्टॉक्स मार्क करते हैं स्क्रीन पे, अब आते हैं और उसमें ले आइए प्लीज़। बीएससी ये प्रॉफिट टेकिंग में गया, कोफोज प्रॉफिट टेकिंग में गया। एक बार लेके आइएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी आज काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, 844। देन आईआरबी इंफ्रा, ये प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। लेके आइए आप अशोक लेलैंड। प्रकाश सर, ये आपका बहुत अच्छे से ट्रैक किया हुआ स्टॉक है अशोक लेलैंड, डीएलओ पे बढ़ता हुआ। और सर अब इसमें सारे वो लेवल्स टूट चुके हैं, मेरे ख्याल से 212.13 जो था वो नया एज था। सर ये पॉसिबिलिटी है क्या कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे अब नवंबर लोस की तरफ बढ़े, जो कि 190 210 के आसपास प्लेस थे? पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसको भी टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है और लोग भी तोड़ भी सकता है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस बना है अशोक लेलैंड में वो 230 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 4 बार ऊपर गया है और चारों बार एक रिजेक्शन मिला है। अब अपनों का चांस नहीं लगता जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिले, और सपोर्ट आसपास मुझे लगता नहीं कि 200 के आसपास है, वो लगता है तोड़ सकता है।